पीएम न्यूज नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद जहीर। मायावती और ममता बनर्जी दो ऐसी राजनेता देश में हैं जिनके आने या जाने से पूरे देश में, उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे देश में फर्क पड़ता है। लेकिन क्या ममता बनर्जी के जाने का घोषणा करना, जाना इन द सेंस उन्होंने कहा कि हम अकेले लड़ेंगे, लेकिन ये नहीं कहा है कि साहब हम इंडिया गठबंधन में नहीं रहेंगे। लेकिन गोदी मीडिया ने एक शोर, बुखार, ज्वार एक ऐसा उठाकर रख दिया इन फ्रंट ऑफ यू कि साहब गठबंधन फेल हो गया। मायावती के बारे में भी ऐसे होता है, नीतीश कुमार के बारे में भी ऐसे होता है। मैं तीनों बातें आपके सामने रखने ये जा रहा हूँ कि ममता बनर्जी से शुरू करके मायावती पर आऊँगा। उन्होंने कहा कि साहब अकेले चुनाव लड़ेंगे। वो मैं आपको हमें बता चुके हैं कई बार कि उससे क्या समीकरण पर फर्क पड़ेंगे। लेकिन क्या ममता बनर्जी वापस भी लौट रही हैं? कई सारे राजनीतिक पंडितों का ये कहना है। क्यों कहना है वो सुन लीजिए। देखिए, उन्होंने ये कहा है कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे लेकिन इंडिया गठबंधन के साथ रहेंगे। गोदी मीडिया ने आपको सिर्फ आधी बात बताई है कि इंडिया गठबंधन जमींदोज हो गया है, ममता बनर्जी ने छोड़ दिया है तो गठबंधन खत्म हो गया। ऐसा नहीं है। मैं आपको पहले बता चुका हूं कि गठबंधन में ममता बनर्जी के आने या ना आने से बहुत ज़्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है। ममता बनर्जी का उत्तर प्रदेश में क्या रोल है या मायावती का बंगाल में क्या रोल है? कोई नहीं है। वहां पर वो मजबूती से भारतीय जनता पार्टी को हरा सकती है, पहले हराया भी है। लेकिन अब बात यह है कि राहुल गांधी की कांग्रेस को सिर्फ 2 सीटों की बात चल रही थी। राजनीतिक पंडित जो लोग हैं उनका विश्लेषण जब हम सुनते हैं तो पता चला उन लोगों की उम्मीद है 10-12 हैं। ममता बनर्जी 10-12 देना नहीं चाहती, 2 या 3 दे देंगी। तो अब ऐसे में राहुल गांधी जो बंगाल आ गए हैं, आज बंगाल आने के बाद होगा यूं दर्शकों, लोगों का कहना है वैसे 32-34 27% 30% के करीब हम अल्पसंख्यक वोट है। अगर राहुल गांधी की ये यात्रा, न्याय यात्रा के अंदर अल्पसंख्यक वोट बहुत ज़्यादा आ गया, वोट इन द सेंस वो लोग आ गए, उन्होंने बहुत ज़्यादा उत्साह दिखाया और राहुल गांधी की इस यात्रा के अंदर ये महसूस हो गया कि जैसे आसाम में और मणिपुर में अपार जन समूह हुआ तो उस समय बार्गेनिंग की हालत होगी। एक बात, राहुल गांधी बहुत आराम से बात कर सकते हैं। इसके अंदर सूचक ये भी है कि जयराम रमेश ने कल भी कहा था कि ममता बनर्जी बहुत ही एसेंशियल पार्ट है गठबंधन का, उनसे हम बात करेंगे। तो राहुल गांधी बार्गेनिंग जैसी स्थिति ऐसी पैदा कर रहे हैं कि अब जो उनकी यात्रा बंगाल के अंदर आई है, इसके अंदर वो जन समूह देखेंगी और राहुल गांधी को अगर लगा कि जन समूह उनकी तरफ है तो बार्गेनिंग पावर अच्छी हो जाएगी। और कोई ये ऐसा नहीं है कि पत्थर पे लकीर बना दी गई है कि ममता बनर्जी ने मना कर दिया तो होगा, ऐसा नहीं है। ये अधिसूचना जारी होगी, उसके बाद ममता बनर्जी के वापस आने की उम्मीद उतनी ही ज़्यादा है जितनी ज़्यादा मोदी जी के 2024 में जीतने की और या गठबंधन के जीतने की। तो ममता बनर्जी वापस गठबंधन में आ सकती है, ऐसा बहुत सारे राजनीतिक पंडितों का कहना है। एक खबर है ये, लेकिन होगा कब? जब राहुल गांधी ये वाकई दिखा देंगे कि हमने जमीन को तैयार कर दिया और बेसिकली पूरे भारत का अल्पसंख्यक वोट ऐसा माना जा रहा है कि शायद कांग्रेस की तरफ ज्यादा जा रहा है या उस कांग्रेस या गठबंधन के उस एलाई के साथ जो भारतीय जनता पार्टी को टक्कर देने में सक्षम है। तो वहां पर इतनी बड़ी तादाद में कई सारी लोकसभा सीट तो ऐसी हैं दर्शकों जहां पर मुस्लिम वोट ही डिसाइड कर देगा कि कौन जीतने वाला है। ऐसे समय में अगर वो समूह राहुल गांधी की इस यात्रा के साथ जुड़ जाता है तो ममता बनर्जी के सामने एक ऐसी बार्गेनिंग पावर हो जाएगी राहुल गांधी या कांग्रेस की, उस समय ममता बनर्जी इससे अब गठबंधन में आ सकती है। एक बात। अब आ जाते हैं साहब मायावती की तरफ। मायावती जी की जहां तक बात है, लोगों ने कहा, उन्होंने भी मना कर दिया इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ेंगे। हालांकि ममता बनर्जी के बारे में ये उड़ रहा था कि उनके भतीजों को ईडी वगैरह तमाम ये चीज़ें हैं और जाहिर सी बात है इसके इनकार भी नहीं किया जा सकता। हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि ईडी और सीबीआई किस तरह से सरकारों को बदल देती है। लेकिन अधिसूचना जारी होने के बाद संभवतः ममता बनर्जी के बाद मायावती भी शायद दोबारा से वापस आ जाए। अगर मायावती गठबंधन में आ जाती हैं या कांग्रेस गठबंधन मायावती से कर लेती है तो आपको मैं बताऊं उत्तर प्रदेश के हालात भी बिल्कुल बदल जाएंगे। दिल्ली से पटकथा लिखने वाला वो व्यक्ति इन्हीं गठबंधन पे ज़्यादा नज़र रखता है, क्योंकि उसको मालूम ये है, नाम मैं बताऊंगा नहीं, आप समझ गए कि हिंदी पट्टी तो हमने बहुत मजबूत कर ली है, साउथ से जितनी भी सीटें निकली जा सकें। लेकिन राहुल गांधी जहां जहां से गुजर रहे हैं, ज़मीन को खोदते हुए गुजर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए। आप मणिपुर देख लीजिए, आसाम के अंदर बिस्वा साहब ने खुद ही उनका काम आसान कर दिया है। जब पूरे देश को राम में बनाने की कोशिश की गई, राहुल गांधी को वहाँ पर यात्रा को रोककर उन पर FIR दर्ज करा के मंदिर में ना जाकर सोशल मीडिया पर राहुल गांधी को बहुत ज़्यादा फुटेज मिला। चलिए, तो मायावती अगर मिसाल के तौर पर संभवतः आ जाए,
अगर चुनाव के हर 15 दिन बाद एक समीकरण बदल रहा है, कभी नीतीश कुमार के बारे में बातें उड़ाई जा रही हैं दर्शकों, कभी मायावती के बारे में, तो ये एंड में भी झटका लग सकता है। ममता बनर्जी अगर साथ आ जाती तब भी फायदा, और अगर अकेले भी लड़ती हैं तब भी वो ज़्यादा नुकसान होने की संभावना कम है। एक बात मायावती की बाद में दोबारा से थोड़ा 1-2 लाइन करके अपना एपिसोड खत्म करूंगा कि मायावती जी का जो वोट है ना दर्शकों, वो इतना ज़्यादा निर्णायक साबित हो सकता है कि अगर एक मुश्त मायावती पूरी मजबूती के साथ लड़ करके ज़मीन पर उतर कर गठबंधन के पक्ष में आ गई, तो यकीन मानिएगा कि यहाँ पर जो 62-63 सीट को 73 या 75 में तब्दील करने की कोशिश हो रही है, जो दिख भी रहा है, वो 30-35 सीटों पे भी भारतीय जनता पार्टी आ सकती है। लेकिन शर्त यह है कि मायावती ज़मीन पर उतर कर दिखाएं। लेकिन मायावती के ना लड़ने से भी एक फ़ायदा होता, मैंने पहले भी आपको बताया था कि मायावती अगर लड़ती हैं, अकेले ही लड़ती हैं, इंडिपेंडेंट लड़ती हैं, लेकिन मजबूती से लड़ती हैं, अमित शाह जी का कोई इशारा नहीं होता उसमें, तो उस समय जो बहुजन समाज का वोट है, जो जाटा वोट है, अगर वो भी मायावती के पार्टी के अंदर ही इंटैक्ट रहा, जो कि रहता है पहले से ही, उस समय भी एक फ़ायदा ये होगा कि वो भारतीय जनता पार्टी को नहीं मिलेगा। लेकिन अगर मायावती ने इलेक्शन लड़ने में थोड़ी ढिलाई बरती, थोड़ी सुस्ती बरती, जैसे 2022 में बरती थी, तो उस समय इसमें से कुछ वोट संभवतः बीजेपी की तरफ चला जाए, उस वक्त नुकसान हो सकता है। 2 महिलाएं और 2 राजनेता जो ये हैं दर्शकों, वो वाकई पूरा का पूरा 2024 का इलेक्शन को पलटने को तैयार हो सकती हैं या पलटा जा सकता है। लेकिन बड़ी खबर, ममता बनर्जी के आने की दोबारा गुंजाइश इतनी ही ज़्यादा है जितना कि आने वाला वक्त 2024 का दिखाई दे रहा है। यानी कि लोग कहते हैं मोदी जी आ रहे हैं या गठबंधन आ रहा है, ममता बनर्जी दोबारा आ सकती हैं और गोदी मीडिया के इस प्रचार के अंदर पंक्चर भी लग सकता है कि गठबंधन खत्म हो चुका है। बड़ी खबर यही है कि राजनीतिक पंडितों का मानना है ममता बनर्जी दोबारा वापस आ सकती हैं। सिर्फ राहुल गांधी की इस यात्रा का, इसके अंदर कितना जनसमूह मिलता है, जो आज से शुरू हो रही है, बंगाल एंटर हो चुकी है, उसके बाद पता चलेगा। और जयराम रमेश एक बेहतरीन इंडिकेशन दे भी चुके हैं। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम में किसी खबर के साथ आता हूँ। जय हिंद।